Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। हर टूटता हुआ रिश्ता अचानक से खत्म नहीं होता। कभी कभी दरार बहुत पहले आ चुकी होती है, बस हमें उसकी आवाज देर से सुनाई देती है। कभी ईगो के पीछे फीलिंग्स छुप जाती हैं, कभी किसी तीसरे इंसान की एनर्जी दो लोगों के बीच धीरे धीरे जहर की तरह फैलने लगती है, और कभी नजर लगती है उस कनेक्शन को जिसे दोनों ने कभी अपनी दुनिया माना था। आज की रीडिंग उन्हीं हिडन रीजंस को रिवील करेगी। आखिर आपके रिश्ते में दरार क्यों आई, किस पॉइंट पर इमोशंस बदलने लगे, क्या ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या किसी ने जानबूझकर आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट किया। और सबसे शॉकिंग बात, क्या आपके पार्टनर भी अंदर ही अंदर इस टूटते कनेक्शन का दर्द फील कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी इंट्यूशन को काम कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और जानने की कोशिश करते हैं हम कि आखिर आपके रिश्ते में दरार क्यों आई। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द विच का कार्ड है, 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 5 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द हॉर्न्ड गॉड का कार्ड है, 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप जानते हैं आपके रिश्ते की बिगनिंग बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ हुई थी। जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए थे तब उनके इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर थे। वो आपसे सिर्फ टेम्परेरी अटैचमेंट नहीं रखना चाहते थे, उन्होंने दिल से आपके साथ फ्यूचर इमेजिन किया था। एक फैमिली, एक पीसफुल घर और एक स्टेबल लाइफ जहां दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन सके। शायद उन्होंने डायरेक्टली आपसे फ्यूचर की बातें की होंगी या फिर कभी हिंट्स दिए होंगे कि वो आपको अपने परमानेंट पर्सन मानते हैं, या आपको उनसे कभी कमिटमेंट मिल भी गई होगी। उस वक्त उनकी फीलिंग्स बिल्कुल रियल थी। आपके पार्टनर को आपके साथ इमोशनल सेफ्टी मिलती थी। जब वो स्ट्रेस में होते थे तब आपसे बात करके उन्हें रिलीफ मिलता था। आपकी एनर्जी उन्हें काम करती थी। इसी वजह से वो धीरे धीरे आपके साथ डीपली अटैच्ड होने लगे। छोटी छोटी बातें भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होती थी। आपका मूड उन्हें अफेक्ट करता था। आपकी सैडनेस उन्हें रेस्टलेस कर देती थी। यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, यहाँ जेन्युइन इमोशनल इन्वेस्टमेंट था। मुझे लग रहा है कि कई बार आपके पार्टनर सीक्रेटली फ्यूचर सीन्स इमेजिन करते थे। फैमिली गैदरिंग, फेस्टिवल्स, लेट नाइट टॉक्स, एक साथ शॉपिंग और एक सिंपल लेकिन हैप्पी लाइफ। उन्हें लगता था कि फाइनली उनकी सर्चिंग खत्म हो गई है। आप उनके लिए कंफर्ट बन चुके थे। इसी वजह से उन्होंने इमोशनली अपना दिल आपको देना स्टार्ट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस वक्त आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी थी, फियर कम था और एक्साइटमेंट ज्यादा थी। जब भी आप दोनों बात करते थे तब टाइम का पता नहीं चलता था। आपके पार्टनर को लगता था कि आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। शायद इसीलिए आज भी उनकी एनर्जी कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड नहीं हो। दिल के किसी कोने में वो फैमिली वाला ड्रीम अभी भी जिंदा है, क्योंकि जो कनेक्शन सच में दिल से बनता है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। और आपके पार्टनर ने जो प्रॉमिसेस किए थे
वो उस वक्त दिल से किए थे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। आपके पार्टनर को आपके साथ सिर्फ नॉर्मल प्यार फील नहीं होता था, मुझे लग रहा है कि उन्हें आपके साथ एक डीप सोल कनेक्शन फील होता था। जब भी वो आपके पास होते थे तब उन्हें शांति मिलती थी, जैसे उनका रेस्टलेस माइंड सडनली काम हो जाता था। शायद इसी वजह से वो बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट होते गए। उन्हें लगता था कि आप दोनों का बॉन्ड ऑर्डिनरी नहीं है, जैसे पहले भी कभी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। ये कार्ड मुझे कमिटमेंट और एक्सेप्टेंस दोनों की एनर्जीज दिखा रहा है। आपके पार्टनर आपको दुनिया के सामने अपनाने के लिए रेडी थे। शायद वो हर बात ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन उनके एक्शन सब रिवील करते थे। जब वो फ्यूचर इमेजिन करते थे तब उस फ्यूचर में सिर्फ आप होते थे। उन्हें लगता था कि आपके साथ लाइफ पीसफुल और ब्यूटीफुल बन सकती है। मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत नेचुरल थी। छोटी छोटी कन्वर्सेशंस भी स्पेशल लगती थी, रैंडम मोमेंट्स भी मेमोरीज बन जाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पार्टनर को आपकी प्रेजेंस एडिक्टिव लगने लगी थी, मतलब उन्हें आपकी आदत हो गई थी। अगर आप उनसे दूर होते थे तब भी उनका माइंड बार बार आपकी तरफ ही जाता था। वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करते भी तो इमोशंस उन्हें वापस आपकी तरफ खींच लाते। इस वजह से छोटी छोटी लड़ाइयां आपकी रिजॉल्व हो जाती थी। ये कार्ड सोलमेट टाइप एनर्जी भी दिखा रहा है। आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर लगता था कि यूनिवर्स ने किसी रीजन से आप दोनों को मिलवाया है। इसी वजह से वो इमोशनली इतने अटैच्ड हो गए थे। उन्हें लगता था कि आप उनकी लाइफ का एक मिसिंग पीस है। उस वक्त आपके पार्टनर के इंटेंशंस प्योर थे। अगर कोई उनसे पूछता कि वो अपनी लाइफ किस इंसान के साथ स्पेंड करना चाहते हैं तो उनका आंसर आप होते। उन्होंने आपके साथ इमोशनल होम फील किया। इसी वजह से वो धीरे धीरे आपको अपनी दुनिया बनाना शुरू कर चुके थे। और उस वक्त उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फ्यूचर में इस ब्यूटीफुल कनेक्शन पर किसी की बुरी नजर पड़ने वाली। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हॉन्ट गॉड का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड बहुत पावरफुल एनर्जी लेकर आया है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस रिश्ते को सिर्फ आप दोनों नहीं चला रहे थे, बल्कि यूनिवर्स भी इस कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे थे। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। जहां आप वीक पड़ते थे वहां आपके पार्टनर स्ट्रेंथ बन जाते थे, और जब वो इमोशनली लो फील करते थे तब आप उनका सपोर्ट सिस्टम बन जाते थे। ये कनेक्शन बैलेंस क्रिएट करता था। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग अनयूजुअल लेवल की थी। कई बार बिना बोले ही फीलिंग समझ आ जाती थी। कभी एक दूसरे का मूड इंस्टेंटली फील हो जाता था। ये नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं होता, ये डीप सोल बॉन्ड होता है। इसी वजह से आज भी कंप्लीट डिटैचमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रही है। आपके पार्टनर उस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में थे। उन्हें लगता था कि अगर आप दोनों साथ में हैं तो लाइफ का हर चैलेंज हैंडल हो सकता है। शायद उन्होंने मेंटली फ्यूचर प्लानिंग भी कर ली थी। करियर गोल्स, फैमिली ड्रीम्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, सब कुछ आपको साथ रखकर इमेजिन किया जा रहा था। इस कार्ड में एक और ब्यूटीफुल साइन आ रहा है। यूनिवर्स रिपीटेडली आप दोनों को सिग्नल्स भेज रहे थे। रिपीटेड नंबर्स, स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस, रैंडम ड्रीम, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, ये सब इंडिकेशंस थे कि कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने कभी ना कभी अंदर से इस बात को फील भी किया था। आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप दोनों साथ होते थे तब सराउंडिंग्स की एनर्जी भी लाइट फील होती थी। लोग अट्रैक्ट होते थे आप दोनों की बॉन्डिंग की तरफ। कई बार जेलेसी भी क्रिएट होती थी, क्योंकि हर किसी को इतना जेन्युइन बॉन्ड नहीं मिलता। और ऑनेस्टली यूनिवर्स उस वक्त आप दोनों को एक दूसरे के और क्लोज ला रहे थे। लेकिन मुझे यहाँ एक स्ट्रेंज शिफ्ट भी फील हो रहा है, जैसे धीरे धीरे आपके कनेक्शन में बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस बढ़ी। उस वक्त साइंस सटल थे, इसलिए शायद आप दोनों को ये सब साइंस समझ में नहीं आए।
शायद इसी वजह से फ्यूचर में आप दोनों के बीच इतने अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले थे। ये अभी तक मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। ठीक है, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब यहां से एनर्जी सडनली चेंज होती हुई दिख रही है और मुझे लग रहा है कि इस सडन चेंज ने आपको अंदर तक कंफ्यूज कर दिया था। आपके पार्टनर कल तक आपके बिना एक दिन इमेजिन भी नहीं करते थे और वही आपके पार्टनर धीरे धीरे इमोशनली डिस्टेंट होने लगे। पहले कन्वर्सेशंस चेंज हुई, फिर बिहेवियर, फिर प्रायोरिटीज, और अब समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। मुझे लग रहा है कि आपने कई बार खुद को ब्लेम भी किया होगा। आपने सोचा होगा कि शायद आपसे कोई मिस्टेक हुई है, लेकिन ये कार्ड मुझे क्लियरली बोल रहा है कि सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं थी जितनी दिख रही थी। आपके पार्टनर के अंदर कंफ्यूजन बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था। कभी वो आपको पास रखना चाहते थे, कभी सडनली दूर चले जाते थे। इस कार्ड में मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी किसी और डायरेक्शन में चैनलाइज होती हुई नजर आ रही है। एक आउटसाइड इन्फ्लुएंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। मुझे लग रहा है कि कोई इंसान धीरे धीरे आपके पार्टनर की थिंकिंग को इफेक्ट करना शुरू कर चुका था इस मूवमेंट। शुरुआत में सब नॉर्मल फ्रेंडशिप या सपोर्ट जैसा लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे उस एनर्जी ने आप दोनों के बीच इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। और आप ये कहते हैं कि आपके पार्टनर रातों रात बदल गए। आपके पार्टनर रातों रात नहीं बदले थे, कुछ सटल साइंस आपको मिले थे, लेकिन वो साइंस ना आपको समझ आए ना आपके पार्टनर। आप याद कीजिए कि इस स्पेस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, कम्युनिकेशन वीक होने लगा और ट्रस्ट शेक होने लगा। सबसे पेनफुल बात ये थी कि आप आंसर्स ढूंढ रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर खुद भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि उनके अंदर क्या चल रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उस वक्त आपका इंट्यूशन बार बार वार्निंग दे रहा था कि कुछ ऑफ है, लेकिन आपका दिल फिर भी रिलेशनशिप को बचाना चाहता था। इसी वजह से आप बार बार अपने पार्टनर से सवाल कर रहे थे, लेकिन हर बार आपको जवाब मिला ही नहीं। और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट था जहां से आपके रिश्ते में असली दरार आनी शुरू हुई। सो अगर आपके साथ भी यही सब कुछ हुआ है, तो अपनी उस पुरानी एनर्जी को दोबारा से क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर वाज 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। आप जानते हैं यही वो फेस था जहां आपके दिल को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया। शायद उन्होंने सडनली डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, शायद रिप्लाईज कोल्ड होने लगे, शायद उन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया। और ऑनेस्टली उस वक्त आपको लगा होगा कि जो प्रॉमिसेस उन्होंने आपसे किए थे वो सब फेक थे। आपको लगा होगा कि उनका प्यार सच था ही नहीं। लेकिन ये कार्ड मुझे क्लियरली बोल रहा है कि उनकी फीलिंग्स फेक नहीं थी। प्रॉब्लम कुछ और थी जो धीरे धीरे बैकग्राउंड में ग्रो कर रही। इस पॉइंट तक आप दोनों के कनेक्शन में एक थर्ड पार्टी एंटर हो चुकी थी। शुरुआत में आपको इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। आप सिर्फ इतना नोटिस कर रहे थे कि आपके पार्टनर का बिहेवियर अननेचुरल होता जा रहा है। कभी वो गिल्ट में लगते थे, कभी एंगर में, और कभी बिना वजह कंप्लीट साइलेंस चूज कर लेते थे, जैसे उनके अंदर एक इमोशनल तूफान चल रहा है। मुझे फील हो रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को बचाने की बहुत कोशिश की। बार बार आपने अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने का प्रयास भी किया, लेकिन जितना आप रिलेशनशिप को संभालना चाहते थे उतना ही डिस्टेंस और बढ़ता जा रहा था, और यही चीज आपको अंदर से तोड़ रही थी। आपको समझ नहीं आ रहा था कि अगर प्यार सच था तो फिर इतना दर्द और इतनी क्रूएलिटी सडनली कहां से आ गई। ओके, सो ये सब कुछ आपके साथ घटित हुआ है, लेकिन उसका कारण क्या था उसे भी समझने का प्रयास कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड इज द विच का कार्ड है। ये कार्ड ऑनेस्टली बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी लेकर आया है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ मैनिपुलेशन तक लिमिटेड नहीं थी।
इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज पर कंट्रोल पाने की कोशिश की, जिसमें ये बहुत हद तक सफल हुई। डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ये सब चीजें यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं। आपके पार्टनर का बिहेवियर इसी वजह से चेंज हुआ था। उनकी थिंकिंग क्लाउडी हो गई, डिसीजन मेकिंग वीक हो गई और वो धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी से दूर जाने लगे। आपको लगा होगा कि वो बदल गए हैं, लेकिन सच में उनकी एनर्जीज हेवीली अफेक्टेड थी। ये थर्ड पार्टी सरफेस पर केयरिंग और सपोर्टिव दिखना जानती थी, लेकिन हिडन लेवल पर कंट्रोल कर रही थी। मुझे फील हो रहा है कि आज भी ये थर्ड पार्टी एनर्जी के टर्म्स में चेंजेस क्रिएट करती है, ताकि आप दोनों के बीच सेपरेशन मेंटेन रहे और फाइनली आप अपने पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट हो जाएं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपके पार्टनर अभी भी पूरा सच क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। इस वजह से वो इमोशनली ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। दिल अंदर से रेस्टलेस है, लेकिन माइंड हेवीली ब्लॉक्ड हो चुका है। और जितना वो ट्रैप्ड फील करते हैं, उतना ही आप दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यही रीजन है कि आपको लगने लगा कि आपके पार्टनर कंप्लीटली बदल गए हैं। आप दोनों के रिश्ते में जो ये दरार आई है ना, ये आपके पार्टनर की वजह से या आपकी वजह से नहीं आई है, या आपके पार्टनर का प्यार फेक था इस वजह से नहीं आई है। एक्चुअली इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके आपके पार्टनर की पर्सनालिटी को ही चेंज कर दिया है, उनकी बेसिक एनर्जीज को सप्रेस कर दिया है। सो इसका मतलब तो ये बहुत क्लियर है कि आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर को इस डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट से बाहर निकालना होगा। अब यहाँ आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अब यूनिवर्स आपकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? ये यूनिवर्स ही तो आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपको गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, आपके रिश्ते को सपोर्ट मिल रहा है कि आप कर्म कीजिए, यूनिवर्स आपको उस चीज में सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्स एक प्लेट पर आपके लिए इस रिश्ते को सर्व कर देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कार्मिक है। पास्ट लाइफ कार्मिक को आपको अपने पॉजिटिव कर्मा से ही न्यूट्रलाइज करना होगा। सो जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपका रिश्ता रिस्टोर हो जाए, पहले से भी बेटर हो जाए, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ एथेन्स का कार्ड। ये कार्ड बिट्रेयल और हिडन डिसेप्शन की एनर्जी लेकर आया है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने कुछ और इमेज शो करती है, लेकिन उनकी पीठ के पीछे कंप्लीटली डिफरेंट फेस रखती है। सरफेस पर सिंपैथी, केयर और सपोर्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन हिडन लेवल पर कंटिन्यूअसली नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। और सैडली आपके पार्टनर अभी तक इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी बार बार इमोशनल मैनिपुलेशन करती है, कभी गिल्ट क्रिएट करती है, कभी इमोशनल ड्रामा और कभी विक्टिम बनने की एक्टिंग। धीरे धीरे आपके पार्टनर मेंटली एग्जॉस्टेड फील करने लगे हैं, उनकी इंट्यूशन वीक होने लगी है और इसी वजह से वो सही और गलत में डिफरेंस क्लियरली फील नहीं कर पा रहे। ये कार्ड मुझे जेलसी भी स्ट्रांगली दिखा रहा है। ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप दोनों फिर से इमोशनली क्लोज हो जाएं, इसीलिए हिडन लेवल पर कंटिन्यूअसली नेगेटिव एनर्जीज भेजी जा रही हैं। और हर बार जब आप दोनों के बीच हीलिंग या कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लगती है, तब कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सडनली क्रिएट हो जाती है। आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर हैवीनेस फील होती है, लेकिन वो उस हैवीनेस का असली रीजन समझ नहीं पा रहे हैं और इसी कंफ्यूजन में वो बार बार गलत डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं। यही हिडन बिट्रेयल आप दोनों के कनेक्शन को अंदर से वीक करता गया। ओके,
सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत बर्डनड एनर्जी में दिख रहे हैं, मेंटली भी एग्जॉस्टेड है, इमोशनली भी ड्रेन्ड है और एनर्जीज की टर्म्स में भी वीक फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड हो चुका है कि कभी कभी उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो इतना हैवी क्यों फील करते हैं। छोटी छोटी बातें भी स्ट्रेस क्रिएट कर देती हैं। करियर प्रेशर, इमोशनल कंफ्यूजन, फाइनेंशियल टेंशन, सब कुछ एक साथ उनकी एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है। आप शायद बार बार सोचते होंगे कि वो स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि इस वक्त उनकी बेसिक स्ट्रेंथ ही वीक हो चुकी है। वो अंदर से फाइट करने वाली एनर्जी ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। इसी वजह से वो ब्लॉक फील करते हैं। दिल अंदर से आपकी तरफ जाना चाहता है, लेकिन माइंड और सराउंडिंग एनर्जीज उन्हें कंटिन्यूअसली प्रेशर में रख रही हैं। मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर खुद भी इस सिचुएशन से हैप्पी नहीं है। वो आपसे दूर रहकर भी शांति महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई क्लियर रास्ता नजर नहीं आ रहा है जिससे वो सब कुछ सडनली फिक्स कर सके। इसी वजह से वो और ज्यादा इमोशनली शट डाउन होते जा रहे हैं। और ऑनेस्टली यही वो फेज है जहां आपको समझना होगा कि सिर्फ वेट करने से सिचुएशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस नहीं आते, तब तक उनके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड क्लियर आंसर दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में दरार नेचुरली नहीं है। इस कनेक्शन को कंटिन्यूसली नेगेटिव एनर्जीज हिट कर रही हैं। थर्ड पार्टी की डार्क एक्टिविटीज ने आप दोनों के बॉन्ड को वीक किया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, ट्रस्ट ब्रेक हुआ, इमोशनल डिस्टेंस बढ़ता गया और सबसे पेनफुल चीज ये है कि आपके पार्टनर अभी भी पूरा सच क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। वो कंफ्यूज है। कभी उन्हें लगता है सब नॉर्मल है और कभी सडनली हैवीनेस फील होने लगती है। इसी कंफ्यूजन में वो बार बार गलत डायरेक्शन में मूव करते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपका कनेक्शन अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। दिल के किसी कोने में अटैचमेंट अभी भी जिंदा है, लेकिन हीलिंग के बिना सिचुएशन और डिफिकल्ट होती जाएगी। हीलिंग का मतलब एनर्जी चेंज होता है। सिर्फ इमोशन से ही अब ये रिलेशनशिप हील नहीं होगा। एनर्जीज की टर्म्स में प्रोटेक्शन और एनर्जी को बदलने की जरूरत है। तभी आप दोनों के बीच का सच धीरे धीरे सामने आ सकेगा और कंफ्यूजन कम होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत डिसअपॉइंटेड एनर्जी में दिख रहे हैं। उनका हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस और इमोशनल स्टेबिलिटी सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। वो अंदर से मोटिवेशन लूज कर चुके हैं। जो इंसान पहले कॉन्फिडेंट था, अब वही होपलेस फील कर रहा है। वो आपसे दूर रहकर भी अपनी लाइफ में सुकून नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई क्लियर रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है जिससे वो सब कुछ फिक्स कर सके। और यही चीज उन्हें और ज्यादा इमोशनली ब्लॉक कर रही है। आप बार बार एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सडनली आपके लिए स्टैंड लेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि जब तक वो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस नहीं आते, तब तक उनके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना मुश्किल रहेगा। दिल अंदर से वीक हो चुका है, इसी वजह से वो कंफ्यूजन और सैडनेस में कंटिन्यूअसली फंसे हुए हैं अभी तक। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। इस लास्ट कार्ड में क्लियर मैसेज आ रहा है कि सिर्फ वेट करना सॉल्यूशन नहीं है। आपके पार्टनर मेंटली और स्पिरिचुअली, मतलब एनर्जीज की टर्म्स में ब्लॉक फील कर रहे हैं। उनके अराउंड फियर, कंफ्यूजन और हेवीनेस की वॉल क्रिएट हो चुकी है और वो उस वॉल से बाहर निकलने की स्ट्रेंथ धीरे धीरे लूज करते जा रहे हैं। अंदर से वो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड नहीं हुए हैं आपसे। दिल के किसी कोने में अटैचमेंट अभी भी जिंदा है, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज ने उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी को हेवीली अफेक्ट कर दिया है। इसी वजह से वो आपके लिए ओपनली स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और जितना आप सिर्फ वेट करेंगे, उतनी ही सिचुएशन स्टेगनेंट होती चली जाएगी, उतनी ही सिचुएशन
और खराब होती चली जाएंगी। अब एनर्जी चेंज आपके केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस कनेक्शन को एनर्जीज की टर्म्स में प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप ही स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा। आपके पार्टनर इस टाइम पर उन एनर्जीज में ही नहीं है जहां पर वो आपके लिए स्टैंड ले सके। उन्हें कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में नहीं है। और ये थर्ड पार्टी चाहती ही नहीं है कि आप दोनों के बीच में जो ये दरार आई है ये कभी भर पाए। ओके, सो अब रिश्ता आपके हाथ में है। आप बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।